नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग लेंस 93 पे। साथियों, आज हम बातचीत करेंगे सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर। तो हमारे वैसे भाई बहन जो बीएड या डीएड करते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम होती है। तो इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। और ये कुल मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल मार्क्स जो होता है इसमें कुल मार्क्स 150 का ये एग्ज़ाम होता है, यानी कि 150 नंबर का। और ये भी आपका जो है 6 to 8 भी आपका 150 नंबर का होता है। अब इसमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो 82 नंबर है ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए। और बाद बाकी जो भी है उनके लिए 60% यानी कि 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें 1 to 5 में हम बात करते हैं जो किस टॉपिक से हमको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना? तो पहला इसमें है जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो है आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय की अगर हम बात करें तो बाल विकास एवं शि शिक्षण शास्त्र शिक्षण शास्त्र। और इससे आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका इसी तरीके से आप गणित का भी है, इससे भी आपको 30 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आपका ईवीएस पर्यावरण जिसको आप लोग बोलते हैं, इससे भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका भाषा का होता है भाषा 1 और दूसरा है आपका भाषा 2। ये इससे भी आपको 30 नंबर का और इससे भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से आप कुल करेंगे तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कुल 150 अंक उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें अगर हम पेपर 2 में बात करेंगे तो यहाँ भी जो होता है वही पहला आपका जो है ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र। इससे भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका इसमें देखिए, इसमें अब यहाँ पर जो है 2 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस और आर्ट्स। साइंस वालों के लिए आपको देखिए इसमें 2 प्रकार का एक होता है विज्ञान बोलिए या साइंस बोलिए, एक साइंस कैटेगरी साइंस और एक होता है आर्ट्स वालों के लिए। तो देखिए इसमें साइंस वाले जो होंगे और आर्ट्स वाले उनके लिए अलग-अलग क्वेश्चन। साइंस वाले के लिए यहाँ पे 60 नंबर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और आर्ट्स वाले के लिए 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साइंस वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको 60 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको साइंस और मैथ दोनों से मिला करके 60 नंबर का पूछा जाता है। आर्ट्स वाले के लिए क्या है कि यहाँ पे 60 नंबर का उनका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इन सभी से मिला करके 60 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद आप चलते हैं इसमें भाषा में हम चलते हैं तो भाषा 1 1 और भाषा 2 दोनों में आपका 30-30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ 1 to 5 में कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र ये तो 30 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपका गणित है जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है। ईवीएस से भी 30 क्वेश्चन, भाषा 1 और भाषा 2। अधिकतर लोग इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और एग्ज़ाम में जाकर के वहाँ पे क्या करते हैं वो गलती कर बैठते हैं। तो देखिए भाषा 1 में आप जो जिस टाइम फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी टाइम आपसे पूछा जाता है कि भाषा 1 में आप क्या वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो बहुत से लोग हिंदी चुनते हैं या अंग्रेजी भी चुनते हैं। इसी प्रकार से भाषा 2 में वहाँ पर भी ऑप्शन आता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू का इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जो-जो विषय चुनेंगे भाषा 1 में कोई एक विषय अगर आप यहाँ पे हिंदी चुनते हैं तो भाषा 2 में आपको अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू चुनना पड़ेगा। अगर आप भाषा 1 में अगर आप यहाँ पर इंग्लिश चुन लेते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी। तो इस तरीके से आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको जो भाषा जो आपको अच्छा लगे उसको आप चुन सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 6 to 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसको हम लोग सीडीपी बोलते हैं, ये 30 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा ही। साइंस और आर्ट्स यहाँ पे 2 कैटेगरी हो जाता है। साइंस वाले विद्यार्थी के लिए यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें मैथ और साइंस दोनों मिला करके रहेगा क्वेश्चन। और आर्ट्स वाले के लिए आपको 60 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको उसमें
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक, इन सभी से मिला करके 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा और फिर यहाँ भाषा 1 और भाषा 2 दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30-30 नंबर के। अब बातचीत करते हैं कि देखिए इसमें क्वालीफाई होने में हमको दिक्कत कहाँ पे हो जाती है, पास करना बहुत मुश्किल क्यों हो जाता है? सो देखिए, तो देखिए ये तो है, इसमें आपको मेहनत करना ही पड़ेगा 30 नंबर। अब गणित में अगर हम बात करें, यहाँ गणित की अगर हम जो बात करते हैं तो इसमें 30 नंबर में 15 नंबर आपको आता है शिक्षण शास्त्र से। 15 नंबर आपको किससे रहेगा? शिक्षण शास्त्र। और 15 नंबर आपको रहेंगे किससे? गणित का जो सवाल होता है, गणित का जो क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उससे आपको रहेगा, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम ईवीएस की बात करें तो इसमें भी आपको क्या होता है कि 15 नंबर जो रहेगा वो आपको शिक्षण शास्त्र से रहेगा, शिक्षण शास्त्र से। और बाद बाकी 15 क्वेश्चन जो बच गए वो आपको पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो रहेगा आपको, ठीक है? और इसी प्रकार से हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको 15 नंबर रहेगा आपको शिक्षण शास्त्र जिसको बोलते हैं उससे क्वेश्चन रहता है, शिक्षण शास्त्र। और 15 नंबर क्वेश्चन आपको जो रहेगा वो हिंदी या इंग्लिश अगर आप जो भी लेते हैं तो वो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आपको व्याकरण, हिंदी व्याकरण, या अगर आप अंग्रेजी लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम टू सेम इसमें भी भाषा 2 में भी वही 15 नंबर आपका शिक्षण शास्त्र रहता है और 15 नंबर आपका जो रहेगा वो भाषा से संबंधित यानी कि चाहे व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है? व्याकरण से संबंधित आपको पूछा जाएगा। 15वां नंबर जो होता है वो व्याकरण से संबंधित आपको पूछा जाता है, ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम बात करेंगे तो वही बात है, 60 नंबर में आपको क्या होता है कि यहाँ पे मैथ साइंस का क्वेश्चन मिला के रहेगा और यहाँ पे टोटल आपको आर्ट्स का क्वेश्चन, इतिहास, भूगोल, नागरिक से मिला के 60 क्वेश्चन और भाषा 1, भाषा 2 सेम टू सेम यही रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्वालीफाई करना बहुत ही आसान कैसे हो जाता है। आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो आप इसमें एक ही बार में पास हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 15 नंबर शिक्षण शास्त्र और 15 नंबर गणित जो पूछा जाता है, तो गणित के जो सवाल रहता है वो बेसिक स्तर के रहता है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। इसमें भी वही बात है, 15 नंबर आपके शिक्षण शास्त्र और 15 नंबर आपको पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि प्रैक्टिस कीजिएगा वो भी आपको आसानी से बन जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में भी वही सेम टू सेम चीज़ है। हिंदी में भी आप देखिए कि 15 नंबर आपको शिक्षण शास्त्र से पूछता है, तो ये हिंदी का शिक्षण शास्त्र बहुत ही आसान होता है। और याद रखिएगा कि अगर आप भाषा 1 अगर आप हिंदी चुनते हैं, तो भाषा 2 में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि संस्कृत ही चुन लेते हैं या उर्दू वाले अपना उर्दू चुनते हैं। तो अगर आप संस्कृत चुनते हैं तो ये हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र है वही आपको संस्कृत में भी काम आ जाएगा। बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लगभग 2012-11 से जो अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ से लेकर के आप अब तक एक क्वेश्चन बैंक लीजिए और क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं, उसका आप सबसे पहले उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको एनालाइसिस कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष अगर एग्ज़ाम हुआ है तो उससे वो मिलता-जुलता रहता है। ये पास करना बहुत आसान है, बस आपको क्या होगा कि इसके भाषा लैंग्वेज को समझना होगा। अगर आप इसके लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आपके लिए सीटेट क्वालीफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम आगे बातचीत करते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें क्वालीफाई करने के लिए आपको देखिए कि यहाँ पर 60% नंबर जो होते हैं, वो आपको शिक्षण शास्त्र से पूछा जाता है। शिक्षण शास्त्र से पूछा जाता है, ठीक ना? कितने 60% क्वेश्चन आपको शिक्षण शास्त्र से पूछा जाता है, मतलब 90 नंबर जो है आपका, 90 नंबर क्या रहता है, शिक्षण शास्त्र ही रहता है, ठीक ना? और बाद बाकी जो आपको बच गया यानी कि 150 में से 90 अगर हम माइनस करते हैं तो उसके बाद लगभग कितना 60 नंबर क्वेश्चन बच जाएगा। तो वो 60 नंबर में ही आपको ये सब चीज आता है। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए अहम रोल जो होता है किसका, शिक्षण शास्त्र। तो शिक्षण शास्त्र पे आप लोग रिवीजन कीजिए, मेहनत कीजिए, तो निश्चित है कि आपको शिक्षण शास्त्र पे जैसे ही पकड़ हो जाएगी, ये एग्ज़ाम पास करना आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, इसको पास करना बहुत ही आसान है। बशर्ते कि आप इसमें कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है उसको बार-बार आप रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप जितना रिपीट और रिवीजन करेंगे उतना ही आपको इस पे क्या होगा कि कमांड हो जाएगा, आपको इस पे पकड़ बढ़ेगी। और जितना आपकी वो पकड़ बढ़ेगी उसके बाद आप कुछ मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर के आप उससे प्रैक्टिस भी कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको जो है ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको
अब तक पहुँचता रहे, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।